How are you, ma'am? I am fine. How are you, ma'am? Fine. How are you, ma'am? Good morning, Charlie. Ma'am. Good morning, ma'am. ऑन योर कैमरा, फटाफट कैमरा ऑन करिए आप लोग, जल्दी जल्दी ऑन योर कैमरा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग कैमरा ऑन करके। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। How are you, ma'am? यस विज्ञान मनन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग प्रतिभा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। चलिए एवरीवन नाउ ऑफ योर कैमरा, ऑफ योर। चलिए अपना कैमरा ऑफ करिए। ओके चलिए, वेलकम बैक एवरीवन। ओके सो अब हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि ये वाला सेशन हम डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, किसी को कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक आपको डिस्कस किया। हमारा टर्म 1 वर्कशीट कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब हम रिवीजन शीट स्टार्ट करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम की कोई कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं भी नहीं बोलूंगा जबकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। जिसको जहां प्रॉब्लम है आस्क मी। यस देवानीवा। मैम, आपने जो सुबह में लास्ट पेज करवाया था वो कुछ समझ नहीं आया। डेटा हैंडलिंग, हाँ ये वाला, यहाँ ये वो जो लास्ट वाला था ना वहाँ 10 लिख दिया, कुछ समझ नहीं आया ना, इसलिए। को अपनी कांस्टेंट रखो। देखो सुमन ने 6 मैंगोज बाय किए, करेक्ट। अपना फोन को बेटा स्टेबल रखो, फोन अपना एक जगह स्टेबल रखो अपनी वर्कशीट पे ही बेटा, फोन अपना अपनी वर्कशीट पे ही स्टेबल रखो। यस, सुमन बायज 6 मैंगोज, ठीक है। फिर क्या है, शी बायज 9 वाटरमेलन। 9 कहाँ है वाटरमेलन दिव्यानी बा? कितने वाटरमेलन खरीदे हैं उसने, कितने बाय किए हैं वाटरमेलन? 4। तो यहाँ पे आप पहले तो 4 करोगे। रुक जाओ मुझे देखने दो। शी बायज मोर पपायाज देन वाटरमेलन। सी, उसने पपाया की कंपैरिजन, वाटरमेलन की कंपैरिजन में कितने मोर पपाया उसने बाय किए हैं? 1। तो आपने 5 क्यों लिखा? और शी बायज, दिखाओ, शी बायज फ्यूअर मैंगोज देन बनाना। बनाना की कंपैरिजन में उसने कितने कम मैंगोज लिए हैं बनाना की कंपैरिजन में? देखो बनाना कितने हैं आपके पास टोटल? 10। और मैंगोज कितने हैं? 4। वापस काउंट करो मैंगोज। मैंगो 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो 10 बनानाज है, 6 मैंगो है, तो कितने कम मैंगोज लिए उसने बनाना की कंपैरिजन में? 4। यस, अब इसको करेक्ट करो सारा। क्लियर देवयानी बा? Yes. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, चलो नंबर बॉन्ड रिपीट कीजिए। नंबर बॉन्ड का वही एडिशन 10 वाला, वही बोल रहे हैं, तो यस और नो? यस, नंबर बॉन्ड में एडिशन मेकिंग 10 वाला ही बोल रहे हैं पुष्पेंद्र। सब्ट्रैक्शन नंबर बॉन्ड, इसमें 2 है, एडिशन विद नंबर बॉन्ड है, सब्ट्रैक्शन बाय 10, यही बोल रहे हैं ना आप लोग। पेज नंबर बताइए मुझे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर बताइए। यस मनन, पेज नंबर 81।
ठीक है, 81 बताना है आप लोगों को। चलिए, बेटा मैंने रुशित, एक मिनट रुशित, आपकी आईडी मुझे ढूंढनी पड़ती है। यस बेटा बोलो। यस रुशित। ना मेरे पास है ना, आप कौन सी वर्कशीट में करा रहे हो? अब वर्कशीट का अब तो हमने करवा दिया, अब तो करवा दिया। आज तो हम डाउट सेशन रिवीजन शीट में नहीं, अभी रिवीजन शीट हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको डाउट सेशन, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। जो आपको टेक्स्ट बुक में लगता है कि रिपीट होना चाहिए वो हम रिपीट करेंगे। टर्म 1 की वर्कशीट हो गई हमारी, ठीक है, टर्म 1 की वर्कशीट हो गई है। जस्ट अब रिवीजन शीट स्टार्ट करने से पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए पेज नंबर 81, सब पेज नंबर 81 ही बोल रहे हैं। प्रथम पेज नंबर 81, चलिए देखिए पेज नंबर 81 क्लियर करते हैं। सी एक क्वेश्चन है, एडिशन विद 10, एडिशन बाय मेकिंग 10। तो अब एक चीज बताइए इसके अंदर, यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, एडिशन कैसे करना है, मेकिंग 10, 10 बनाते हुए। एडिशन कैसे करना है, मेकिंग 10, 10 बनाते हुए। क्लियर? इसको अच्छे से सुनेंगे बेटा पहले। यस स्विशा, यस स्विशा, watermelon and papaya all together कहाँ है? उसमें क्या करना है? कहाँ है ऑल टुगेदर? आपको कौन सी वर्कशीट मिली? ऑल टुगेदर तो पूछा ही नहीं है। उसमें ये पूछा है कि पपाया वाटरमेलन जो है पपाया के कंपैरिजन में कितने मोर वाटरमेलन पपाया जो है वाटरमेलन की कंपैरिजन में कितने मोर पपाया खरीदे हैं उसने वाटरमेलन की कंपैरिजन में। यस त्रिशा, कितने मोर पपाया परचेज किया उसने वाटरमेलन की कंपैरिजन में? आप मुझसे बात करिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उसने वाटरमेलन की कंपैरिजन में कितने मोर पपाया लिए हैं, कितने ज्यादा पपाया लिए वाटरमेलन की कंपैरिजन में? 1। बस यही तो क्वेश्चन था। क्लियर? ओके मैम। ओके, वेट अ मिनट। कृषि, कृषि, यस कृषि बोलिए। मैम आप कौन सी बुक में करा रहे हो? बेटा बुक नहीं करा रही, हम लोग डाउट सेशन क्लियर कर रहे हैं कि अगर पूरे टर्म 1 PA1 में कंप्लीट करके किसी को ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट मेरी तो पूरी वर्कशीट खत्म हो गई है न्यू वाली। कोई बात नहीं बेटा, ये आप बार बार एक ही डाउट बोलिए, डाउट नहीं है कृषि। अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आप फिर कंप्लीट करके रखिए, आप अननेसेसरली डिस्टर्ब नहीं करिए बेटा, करना ही नहीं था उसको कंप्लीट, आप पहले क्यों कर रहे हो? और फिर आप पेज नंबर बोले ना, पेज नंबर 81 तो मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा वो टेक्स्ट बुक में है बेटा, वर्कशीट मत करिए, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वर्कशीट नहीं करेंगे पहले से सारे बच्चे, ठीक है। चलिए एडिशन मेकिंग 10, एडिशन मेकिंग 10, इसमें क्या करना है? सबसे पहली चीज देखिए, मेकिंग 10 हमें क्या करना है इसमें? 10 हमारा मेन टारगेट क्या है? एडिशन करना है। कैसे एडिशन करना है? मेकिंग 10। पहला
पहला टारगेट है हमें 10 बनाना है। पहला टारगेट क्या है, हमें 10 बनाना है। तो देखिए एडिशन बाय मेकिंग 10, तो हमें सबसे पहले 10 बनाना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है ये देखिए, इसमें दो नंबर्स होंगे 1 एंड 2। पहला नंबर जो होगा वो 10 बनाएगा, क्योंकि हमारा पहला टारगेट क्या है, मेकिंग 10, एडिशन करना है, लेकिन कैसे, 10 बनाते हुए। तो जो हमारा पहला नंबर है वो, सॉरी, हमारा एक नंबर तो इसमें 10 में पार्टिसिपेट करेगा, 10 बनाने में, एंड सेकंड विल पार्टिसिपेट इन अ नंबर बॉन्ड। और जो हमारा सेकंड नंबर है वो नंबर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? मनन प्लीज, एम आई ऑडिबल और विजिबल? एवरीवन राइट इन अ चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल और विजिबल? यस, ओके। सी, तो इसमें से एक नंबर जो है, शार्वी, आपको भी विजिबल नहीं हो रही बेटा? यस, शार्वी और मनन, एम आई विजिबल? शार्वी मुझे दोबारा ज्वाइन करिए बेटा, ऐसा है तो। अगेन मनन, आपने रीज्वाइन किया मुझे बेटा, एक बार रीज्वाइन करो। वेट अ मिनट, शार्वी आप भी रीज्वाइन करो। जिनको मैं नहीं दिखाई दे रही प्लीज एक बार रीज्वाइन करो बेटा। यस मनन, नाउ इट्स विजिबल टू यू? यस मनन, सी अपना कैमरा सब ऑफ रखेंगे, कैमरा कोई ऑन नहीं करेगा। अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो सबको दिक्कत होगी। ध्रुही कावड़िया, डू नॉट चैट unnecessarily, stop the unnecessary chat right now. Yes, Manan, now I am visible? Yes, शार्वी, कैमरा जिसका ऑन रहा उसको यहीं से रिमूव कर दूंगी मैं। यस शार्वी, बेटा मिनट बेटा, एक बार शार्वी को भी ज्वाइन होने दो, अदरवाइज सिर्फ टॉपिक बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। वेट करिए 2 मिनट। यस शार्वी, नाउ आई एम विजिबल? बेटा शार्वी को आई थिंक प्रॉब्लम हो रही थी। यस शार्वी बेटा, यस, चलिए हमारा क्वेश्चन था एडिशन बाय मेकिंग 10, यानी कि हमें ये एडिशन करना था। एडिशन तो हम पहले भी कर रहे थे जिसमें आंसर हमारा 13 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें जो एडिशन करना है वो बाय मेकिंग 10, यानी कि 10 बनाते हुए एडिशन करना है हमें। क्लियर? देखिए हमारा मेन टारगेट क्या है, मेकिंग 10। तो इसमें से एक नंबर तो 10 बनाने में पार्टिसिपेट करेगा और एक नंबर नंबर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। जब दो लोग होते हैं तो अपना काम डिवाइड कर लेते हैं ना, तो इसमें से एक नंबर नंबर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और एक नंबर 10 बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम 4 को नंबर बॉन्ड बनाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, 4 को हम बोलते हैं कि ये नंबर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो 10 कौन बनाएगा, 9, क्योंकि इसने नंबर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये 10 बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो सी, जब 4 को हम नंबर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं तो 4 9 से पूछता है कि हमारा मेन टारगेट क्या है, 10 बनाना। अब वो 9 से पूछता है पहले तुम बताओ कि तुम्हें कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है 10 बनाने के लिए। 9 बोलता है मुझे 1 नंबर की रिक्वायरमेंट है 10 बनाने के लिए। तो 4 अपना एक 1 इसको दे देता है। तो अब 4 के पास कितना रह गया, यस, कितना हुआ 4 के पास,
कितना हुआ 4 के पास 3। क्लियर सभी को? शार्वी एंड कौन था? शार्वी और पुष्पेंद्र। क्लियर? शार्वी प्लीज रिप्लाई एवरी टाइम, ठीक है? एंड मनन, यस, ठीक है। तो अब देखिए काफी, यस, जिया बावरवा 4th बी, कौन है इसमें? प्लीज मेंशन करिए बेटा अपना नाम। जिया बावरवा, ओके, आई थिंक शार्वी है। ओके शार्वी, सी। तो 9+1 इसमें पार्टिसिपेट किया। अब आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में क्या किया? एडिशन सेंटेंस ही नहीं लिखा। तो मैंने कई सारे बच्चों में ये नोट डाला है कि एडिशन सेंटेंस लिखो। ये लिखोगे तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, ऑब्वियसली मैं मार्क्स नहीं दूंगी। एडिशन सेंटेंस लिखो। अब देखो 9+1 10, 9+1 ने मिलकर क्या बनाया? 10 बनाया, ठीक है? 9+1 ने मिलकर 10 बनाया, ये दोनों मिलकर 10 बना रहे हैं। अब कौन सा नंबर ऐड करना रह गया? ये वाला। तो ये देखिए 10, ये जो 10 बना इसमें +3 ऐड कर लिया। सी, आंसर हमारा 13 ही आया। ये सबको समझ आया? तो यस और नो? अभी समझ आया सभी को? यस, यस, जिन जिनके डाउट्स थे उनको समझ आया ये अभी में बेटा? Please reply me. Manan is saying yes. Sharvi, Pushpendra. Any doubt? Sharvi and Pushpendra? No problem? Okay. अभी समझ आया आप लोगों को कैसे करना है ये? चलिए, इसके अलावा बोलिए और किसी को कोई डाउट? पेज नंबर 85। ओके, पेज नंबर 85 है। Subtraction from 10, है ना? अब देखिए त्रिशा, आप अगर एक बार भी डाउट लिखेंगे ना तो भी मुझे समझ आएगा। बार बार इतनी बार डाउट टाइप करने का क्या मीनिंग है त्रिशा? आप एक बार भी डाउट लिखेंगे तो मुझे समझ आएगा। यस त्रिशा। मैम पेज नंबर 85 है, तो इस वर्कशीट है रिवीजन शीट। बेटा वो ही 85 ही करा रही हूँ। शिवांश इज ऑल्सो सेइंग पेज नंबर 85 ही करा रही हूँ मैं अभी। क्लियर? वर्कशीट है बेटा वर्कशीट में 85 नहीं है, टेक्स्ट बुक में कर रहे हैं हम आज। यस, टेक्स्ट बुक में। चलिए, सी, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 10। अगेन हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन मेन टारगेट क्या होगा? फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने वो हमारा टारगेट था मेकिंग 10, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 10 में से होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है? तो सेम एक नंबर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और एक नंबर सब्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है? तो अब देखिए, जब 16 नंबर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा तो 9,
सब्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, 9। तो 9 को हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से, क्योंकि हमें लिखा ही है ये सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 10। 10 में से पार्टिसिपेट करेंगे, 10 में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाले नंबर को ब्रेक करेंगे कि इस तरह से कि 10 में ब्रेक हो। तो कैसे ब्रेक होगा, चलिए 9 को 10 में से माइनस करना है, तो 16 में से हमने 10 ले लिया। तो जब 16 में से 10 ले लिया तो यहाँ पे कितना रह गया, और यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, 10 से सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया आपने, कितना आया। अब यहाँ पे आप देखिए 10 माइनस 9 कितना मिला, 1। 10 माइनस 9 1 आया। अब देखिए इन दोनों को माइनस करने पे 1 आया, बट ये तो बाकी है, 1 आंसर नहीं है हमारा, हमें ये भी ऐड करना है। तो 6 प्लस 1, ये जो बचेगा इसको ऐड करना है अपने इस आंसर के अंदर, 7। क्लियर। यस शिवांश, यस शिवांश क्लियर बेटा। मनन, चलिए और कोई डाउट किसी को। यस प्रिशा। मैम आप क्यों यस अब ये 16 माइनस 9 करा रहे हो, वो तो नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है, क्या बोल रहे हो। आप जो 16 माइनस 9 करा रहे हैं वो मेरे में तो नहीं है। कोई बात नहीं, बात होने ना होने की नहीं है, बात है क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ओके मैम। ओके चलिए, और किसी को कुछ ऐसा डाउट होगी, कोई टॉपिक है जो हमारा दोबारा रिवाइज होना चाहिए। यस मनन, यस एनी डाउट बेटा। एक दिन हमने पूरा डाउट सेशन को दिया है, तो ऑफ कोर्स अगर कोई लगता है कुछ मन में कि ये चीज नहीं क्लियर है बच्चों को, तो हम लोग डेफिनेटली उसे रिवाइज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एडिशन का ही था। कल से हम लोग रिवीजन शीट स्टार्ट करेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों से कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा पोर्शन की रिवाइज नहीं हो रहा और बच्चे उसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो पोर्शन हम रिवाइज करेंगे। यस शार्वी, एनी डाउट बेटा। शेप में क्या पूछना है शिवांश, बोलिए बेटा। सी शेप में मेरे पास ना एक फर्स्ट सी में से भी एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताती हूँ। बच्चे ना कंफ्यूज्ड हैं, यस बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। ये शेप कौन सी है बताइए, विच शेप इज दिस। यस एंड विच शेप इज दिस। सी दिस इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये किसकी शेप है, रेक्टेंगल की शेप है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए दो साइड्स अलग है, अपोजिट साइड सेम है। क्लियर, 4 कॉर्नर्स है। क्लियर, 4 कॉर्नर्स है और अपोजिट साइड सेम है। समझ आया, ठीक है। अब देखिए आप सी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को जब आप टर्न करते हैं तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, लेंथ है और विड्थ है, लेकिन जब आप इसको टर्न करते हैं कोई मोटाई है इसकी, नहीं है। बट दिस इज नॉट रेक्टेंगल, दिस इज क्यूबॉइड। सी जब आप इसको इस तरह से देखते हैं और इसको टर्न करते हैं, तो क्या मैच बॉक्स के अंदर एक मोटाई नहीं है। पहली बात तो एक क्लोज्ड शेप है, तो क्या मैच बॉक्स के अंदर एक मोटाई नहीं है, यस और नो।
ये देखिए, जब आप मैच बॉक्स को टर्न करते हैं तो एक आपको मोटाई, ये आपको थिकनेस दिखती है, जबकि आप पेज को देखिए, आप पेज को टर्न करिए, क्या दिखता है पेज में आपको, क्या दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं है। तो ये क्यूबॉइड है, ये रेक्टेंगल है। अब एक चीज आपको समझनी है, ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सेकंड में फेस, कॉर्नर और एजेस हैं जो मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, ये आपके सेकंड में आएंगे तब हम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देती हूँ, क्यूबॉइड और रेक्टेंगल में क्या फर्क है कि क्यूबॉइड की अगर आप, ये जो बाहर का पार्ट होता है ना, इसको हम फेस बोलते हैं, ये फेस होती है, इसको हम फेस बोलते हैं, हम सेकंड में डिस्कस करेंगे इसको। तो जो क्यूबॉइड होता है ना, उसमें फेस रेक्टेंगल होती है। अगर मैं ये पूरे के पूरे पार्ट को टीयर कर दूं, फाड़ दूं और इसको आपको दिखाऊं तो वो रेक्टेंगल है, क्योंकि उसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। बट सी, ये क्यूबॉइड है, इसकी एक फेस आपको रेक्टेंगल दिख रही है, सी फेसेस इसकी रेक्टेंगल है, लेकिन इसके पीछे एक मोटाई है, देखिए आप, ये रेक्टेंगल है लेकिन ये क्यूबॉइड है, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर नहीं है, इसका आपको ये शेप स्क्वायर जैसी है, देखिए ना, ये क्लोज शेप है, ये स्क्वायर कैसे होगा, समझ आई इसकी। देखो अपने आप में एक मोटाई है, चौड़ाई है, क्लोज्ड शेप है। समझ आया ये डिफरेंस सभी को? यस और नो? ऐसे ही ये सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप दोनों जगह से फ्लैट और यहाँ पे कर्व्ड, सिलेंडर शेप दोनों जगह से फ्लैट, ऊपर और नीचे से फ्लैट, यहाँ पे कर्व्ड, ठीक है। कैंडल सिलेंडर शेप की होती है, कैंडल भी सिलेंडर शेप की होती है। या शिवांश, अब बोलिए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि स्क्वायर और क्यूबॉइड, स्क्वायर और क्यूब और रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में क्या फर्क है। रेक्टेंगल के अंदर केवल आपको शेप रेक्टेंगल, वो क्यूबॉइड के अंदर उसकी शेप रेक्टेंगल के जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है उसको आप घुमाओगे तो यहाँ पे आपको कोई मोटाई नहीं मिलेगी। क्लियर? यस देवयानी बा, यस बेटा बोलिए देवयानी बा। यस, ये वाला समझ ही नहीं आ रहा। क्या? ये वाला, बोलो बोलो, कौन सा वाला? कैमरा ऑन ये करो। वाला हाँ तो सही मुझे। हाँ बोलो, कौन सी पेज नंबर बोलो देवयानी बा, पेज नंबर बोलो बेटा। पेज नंबर 113। 130। वेट अ मिनट, 130, एक मिनट बेटा। $113 पेज नंबर। 13, मैं 30 सुना मैंने, इसलिए मैं 30, मैं देखा 30 पे तो कुछ है ही नहीं। हाँ 113। थिंक स्मार्ट बोल रहे हो आप? 113। 113। हाँ हाँ 13 मैंने सुन लिया, उस पे आप थिंक स्मार्ट बोल रहे हो ना बेटा, Z बना हुआ है जहाँ पे Z बना हुआ है। हाँ चलिए उसको समझते हैं। सी, ये वाला। कौन सा वाला नंबर बोलो, कौन सा वाला जी समझ नहीं आ रहा। थिंक स्मार्ट। थिंक स्मार्ट। नहीं, थिंक स्मार्ट तो कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई 1/4 या 1 से 4 तक नहीं आ रहा बेटा। ये सब समझ नहीं आ रहा, ये नंबर किस लिए दिए और वो सब। चलिए स्किप काउंटिंग है देवयानी बा। सी, आपको यहाँ पे 20 दिया है, 22 दिया, क्लियर, और 26 दिया। तो मुझे एक बात बताइए देवयानी बा, जब आप 20 से 22 की तरफ जाते हैं तो कितने नंबर स्किप कर रहे हैं? 1। नहीं, 1 क्यों कर रहे हैं? 2 नंबर। हाँ, तो इसको यूं याद रखिए आप कि 20 से 22 जाने के लिए कितने नंबर आपको ऐड करने पड़ रहे हैं? 2। तो जितने नंबर आप ऐड करते हो ना, उतने ही नंबर स्किप करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको कितने नंबर स्किप करने पड़े? 2। ठीक है,
तो अब मुझे बताइए 22 से आप कौन, जब 2 स्किप करेंगे तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा? 2 ऐड करेंगे। 24। यस, और अपना आंसर चेक कीजिए। अब 24 में अगेन 2 ऐड करिए, क्या आंसर आया? 26। समझ आया दिवानी बा? यस मैम। अभी और इसमें कर लोगे या बताऊं? यस मैम, कर लूंगी। कर लोगे ना? चलिए। यस, एनीवन हैज एनी डाउट? यस, ध्यानी बदरा किया। ध्यानी प्लीज ये मत बोलना कि मेरा हो गया है। मुझे कोई क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि मैम हमारा हो गया, हमने कर लिया तो वेल एंड गुड बेटा, बट प्लीज डोंट से इन अ लाइव सेशन। यस, ध्यानी बदरा किया। पेज नंबर 113 113 यस। 113। अभी सबके डाउट्स क्लियर? से यस और नो? यस, No. नाउ एवरीवन योर डाउट इज क्लियर? मनन, चार्वी, और कौन था? एक और था, शिवांश, कृषि। हाँ, मैं कृषि ने भी पूछा था मुझसे। और ये मुझे कौन कह रहा है? चलिए बेटा, आपका ये वाला लेक्चर अब ओवर हो चुका है, ठीक है? अभी नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं हम। ओके एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।